बुबु टुबु टीवी प्रस्तुत करता है। खामियों में भी सुंदरता, बुद्ध की शिक्षा। मगध के शांतिपूर्ण राज्य में सुखवती नामक एक गांव था। सुखवती के लोग दिल के अच्छे थे, लेकिन अक्सर झगड़ों और गलतफहमियों में फंस जाते थे। एक दिन गांव वालों को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के शहर राजगृह में उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने बुद्ध को अपने गांव में आमंत्रित करने का फैसला किया ताकि वे उनकी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। बुद्ध ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने शिष्यों के साथ सुखवती आए। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हुए, उनके उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी समस्याओं को समझाया और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर एक दृष्टांत साझा किया। एक बार एक धनवान और शक्तिशाली राजा था जो देश का सबसे सुंदर और पूर्ण कमल का फूल चाहता था। उसने अपने सबसे अच्छे माली को इस फूल की खोज करने के लिए भेजा। माली गांव, जंगल और पहाड़ों में यात्रा करता रहा, लेकिन उसे कोई भी कमल नहीं मिला जो राजा की उच्च मानकों पर खरा उतरे। निराश होकर माली खाली टोकरी के साथ महल लौट आया। राजा गुस्से से भर गया और स्पष्टीकरण की मांग की। माली सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे कई सुंदर कमल मिले, लेकिन प्रत्येक में एक मामूली खामी थी। कुछ की पंखुड़ियों पर धब्बे थे, तो कुछ की पत्तियां पूरी तरह से आकार में नहीं थीं। मैं आपके लिए ऐसा फूल नहीं ला सकता था जो पूर्णता से कम हो। बुद्धिमान राजा रुका और फिर कहा, कमल में पूर्णता मत ढूंढो। प्रत्येक फूल अपनी अनोखी खामियों के साथ अपनी सुंदरता को धारण करता है। खामियां उन्हें वही बनाती हैं जो वे हैं। सच्ची सुंदरता उन्हें वैसे ही स्वीकारने और सराहने में है। उसी तरह हम में से प्रत्येक में अपनी खामियां और अनोखी गुण होते हैं। सच्चा सामंजस्य एक दूसरे की खामियों के बावजूद एक दूसरे को स्वीकारने और सराहने में है। जब हम करुणा और समझ को अपनाते हैं तो हम एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो परस्पर सम्मान और प्रेम पर पनपता है। बुद्ध के शब्दों से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़े एक दूसरे के अंतर को स्वीकारने में असमर्थता से उत्पन्न हुए थे। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उन्होंने करुणा, समझ और स्वीकृति का अभ्यास करने का संकल्प लिया। समय के साथ सुखवती शांति और सामंजस्य का स्थान बन गया। गांव वालों ने एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे के अंतर को मनाना और अच्छे मूल्यों के साथ जीना सीख लिया। उन्होंने समझा कि सच्ची सुंदरता और शक्ति सामूहिक स्वीकृति और करुणा में निहित है। बुद्ध की सुखवती की यात्रा एक प्रिय स्मृति बन गई और उनके उपदेशों ने पीढ़ियों तक गांव वालों का मार्गदर्शन किया। राजा और कमल के फूल की कहानी ने उन्हें याद दिलाया कि एक दूसरे की खामियों को अपनाने में ही उन्होंने सच्चे सामंजस्य और खुशी को पाया। और इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अच्छे मूल्यों से भरे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, सभी को करुणा और समझ के साथ जीने के लिए प्रेरित किया।